the p block elements. f ब्लॉक एलिमेंट्स की यदि बात करें, वो एलिमेंट जिनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में आके ख़त्म होते हैं. एंड वी नो f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 to 14. यदि मैं पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो जो ग्रुप होता है ब्लॉक वो ये होता है, राइट. जो ये नीचे दिए हैं उन्हीं की कन्फिगरेशन है. और यदि हम कन्फिगरेशन को जेनरिक फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट Sn2 n-2 f1 to 14. एंड इसके बाद भी एक और चीज़ होती है. तो पहले हम देखें हम ये ऐसा लिख क्यों रहे हैं. हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी लोअर टू हायर एनर्जी में बढ़ते हैं. यदि f की बात करें तो हम 4f और 5f मीन्स 4f और 5f की बात कर रहे हैं. देखो 4f से पहले क्या आएगा, 4f से पहले हमने क्या क्या भर चुके होंगे, हम भर चुके होंगे 6s. ये 6 है तो मीन्स यदि ये 4 है ये 6 है, मीन्स 4 से 2 ज़्यादा. तो यदि ये 6 है तो ये पहला वाला s है. यदि ये 6 है तो 6 - 2 4 हुआ, दैट मीन्स n-2. फिर हम f में आ गए. उससे अगले क्या आ जाएगा 5d. दैट मीन्स उससे अगला होगा कि n-1 मतलब 6 का n-1. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम ये लिखेंगे हम 6 और 7 ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट. क्यों हम 6 ग्रुप की और 7 की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीरियड की बात कर रहे हैं, राइट. इस पीरियड में ही तो ये आएगा 4f और 7 के बाद आएगा 5. तो ये हम जेनरिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं n-2 n-2 f1 to 14. और कुछ केसेस में क्या होता है कि जो इसके बाद जो d आया, कभी कभी वो d के भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर जाते हैं. वी विल सी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी n-1 d0 to 1. उसमें d में भी एक इलेक्ट्रॉन, बहुत बार f में एक इलेक्ट्रॉन ना चाह के वो इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफ़र कर देता है टू द नेक्स्ट वन. मीन्स यदि s में भरेंगे, s के बाद हम f भरेंगे, मीन्स ये 6 है, 6 - 2 4 हो गया और 6 - 1 5 हो गया. तो 6 n-2 n-1 d में एक इलेक्ट्रॉन 0 या एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 ही होगा, बट कुछ केसेस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है. वेरी गुड, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल. और ये स्टार्ट होंगे 58 के बाद. हमने पीरियोडिक टेबल में था 58 एलिमेंट के बाद ये नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, 90th के बाद ये आएगा. और हमने ये भी सीखा था इस टाइप की सीरीज़ को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज़, क्योंकि ये किसके बीच में थी, ये थी देखो 6s के और s के बाद f और फिर d. तो s और d के बीच में है ये, यहाँ s है और ये d इनके बीच में है, इसलिए इनर ट्रांजिशन सीरीज़. ट्रांजिशन सीरीज़ होती है d टाइप की और इनर ट्रांजिशन होती है f सीरीज़. ये हमने सीखा था. पहले ग्रुप को बोलते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं लेंथोनाइड सीरीज़, मीन्स जो 6s वाले में होता है और जो 7s में होता है एक्टिनॉइड सीरीज़. बिकॉज जो 58 एलिमेंट है वो लेंथोनाइड है और 90th एलिमेंट इज़ एक्टोनाइड है, एक्टोनियम है. तो इसलिए लेंथोनाइड सीरीज़ एक्टोनाइड सीरीज़ बोलते हैं. ये हमने जाना था. यदि अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की भी कुछ बात कर लेते हैं. एटॉमिक साइज़ जो होता है लेंथोनाइड सीरीज़ में, पहले वाले केस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज़ डिक्रीजेज अक्रॉस लेंथोनाइड. तो सेम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज़ होगा. इंक्रीज़ होगा तो साइज़ छोटा होगा. ये तो हर एक के लिए कॉमन है, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है. यदि ऑक्सीडेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन देना लेना, ऑक्सीडेशन +3 डोमिनेंट होती है, मीन्स अप टू 3 1 2 3 मीन्स यहाँ तक तो ये इलेक्ट्रॉन देना इजीली प्रेफर करते हैं. ये डोमिनेंट है, इजीली दे देंगे f1 2 3, राइट. और एक्टिनाइड शोज़ 3 to 6. यदि मैं एक्टिनाइड लेंथोनाइड में बात करें तो +3 डोमिनेंट होती है, और एक्टिनाइड में सेकंड सीरीज़ में 5th सीरीज में बात करें तो +3 और +6 ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा प्रेफर करें. इकट्ठे एक साथ 3, इकट्ठे एक साथ 6. ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, अब ये क्यों है ऐसा, मे बी यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. हाई टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्योंकि देखो ये 3 भी दे रहा है, 6 भी दे रहा है, मल्टीपल दे रहा है, तो कॉम्प्लेक्स इजीली बना सकते हैं. कलर्ड आयन बनाएगा, इसमें भी वही केस होगा लाइक डी टाइप में, क्योंकि 1 2 3 क्योंकि 14 है तो पेयर बनेंगे अप टू 7. पेयर 7 के बाद ही तो नेक्स्ट पेयर आएगा, तो मीन्स अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स कलर्ड आयन बनाएंगे ही बनाएंगे. FF ट्रांजिशन होता है, FF ट्रांजिशन क्योंकि एक यह है और 14 खाली हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करता है, दैट इज़ कॉल्ड FF ट्रांजिशन. दैट इज़ वाई कलर्ड आयन होते हैं. वीक कंपेयर टू डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के कंपेयर में वीक होता है, क्योंकि ये साइज़ अब ना F सीरीज़ में काफ़ी बड़ा हो गया है, इस वजह से. स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, स्पेशली एक्टिनाइड्स. जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं. मैग्नेट के यदि मैग्नेट पास में लाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाएंगे.
हाई रिएक्टिविटी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए दे सकते हैं, ज़्यादा से इजीली दे सकते हैं, तो ये सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। टूवर्ड्स भाई एस के बाद ही तो आ रहे हैं, डी से पहले हैं, तो ये मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। साइज़ इतना बड़ा हो गया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं लास्ट उसमें वैलेंसी ऑर्बिट में। नो डिस्टिंक्ट फ्लेम, इसमें भी कोई कलरेशन नहीं होता, जलाओगे कोई खास कलर नहीं आएगा। एंड स्पेशली एक चीज़ और याद रखो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो लेंथेनाइट्स होते हैं, ये पहली सीरीज़ होती है, ये डी एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा इम्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इन बिटवीन घुस रहे हैं, ज़बरदस्ती घुसे हैं। अब कैसे इम्पेक्ट करते हैं, नॉट नेसेसरी यू हैव टू रिमेंबर, बट क्योंकि इन बिटवीन आए तो प्रॉपर्टीज़ डी और पी ब्लॉक के बीच में है, वहाँ पे थोड़ा सा इम्पेक्ट करते हैं। वेराज एक्टिनॉइड्स जो होते हैं एक्सपेंशन होता है, लेंथेनाइड में कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होता है, इसमें एक्सपेंशन इफेक्ट होता है। एक चीज़ याद रखना होगा, लेंथेनाइड में लेंथ बढ़ गई, राइट, तो उसका लेंथ एल याद रखो, एल से लेंथ बढ़ेगी नहीं, उल्टा होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्टिनॉइड से एक्सपेंशन होगा, तो ऐसे आप याद सकते हैं। एक्टिनॉइड्स ना हाईली ये होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, क्योंकि देखो इस नीचे वाली सीरीज में देखोगे, यहाँ पे आपको कहीं यूरेनियम, देखो ये यू है, यूरेनियम बहुत ज़्यादा, थोरियम, प्लूटोनियम, पीयू, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव है नेचर। आपने बचपन से सुना होगा यूरेनियम, तो बस आपको याद है यूरेनियम किस में आता है, एक्टिनॉइड सीरीज में। एक्टिनॉइड मीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव, ऐसे याद रख लो। एक्टिनॉइड होगा तो और रेडियो एक्टिव होता है, उसमें एक्सपेंशन मतलब ब्लास्ट होता है ना, हम बम बनाते हैं न्यूक्लियर बम्स, न्यूक्लियर में एक्सपेंशन होगा, इसलिए एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे आप याद रखने का बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो यूरेनियम, और इस पर एक चीज़ और याद रखो कि ना साइंटिस्ट ने कहा कि यूरेनियम के बाद, एक्चुअली यूरेनियम हमको बहुत पहले, उसके बाद के एलिमेंट्स हमको बहुत बाद में मालूम चले, तो इसलिए इसके यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको बोल देते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इनमें भी सब में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, पर यूरेनियम में हाईएस्ट होती है, देन फिर ये डिक्रीज़ होती चली जाती है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, मोटा मोटी। आई होप इट इज़ क्लियर। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।